विभाग संभाल रहे थे। वित्त, शिक्षा, आबकारी विभाग उनके पास थे। बजट आने से पहले मनीष सिसोदिया का इस्तीफा हुआ है। इन सभी विभागों को छोड़ा है, सिसोदिया ने छोड़े ये सभी 18 विभाग। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही हूं। अब सोचिए कि इतने लंबे समय तक जो इस्तीफा सत्येंद्र जैन ने नहीं दिया, सत्येंद्र जैन का इस्तीफा नहीं हुआ, लेकिन अब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद दोनों का इस्तीफा हुआ है। यानी सत्येंद्र जैन ने भी अपना पद छोड़ा है और वही मनीष सिसोदिया ने भी अपना पद छोड़ा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही हूं। एक बार मैं मनोज काका जी, पहले मैं सलोनी की बात जारी न्यूज रूम से जुड़ गई। सलोनी जरा बताइए, ये 18 विभाग छोड़े हैं, 18 विभाग अपने छोड़े हैं और ये एक तरह से दोनों का इस्तीफा अब बीजेपी को और हमलावर कर रहा है कि अगला नंबर केजरीवाल का है। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी कह रही है ये नैतिकता के आधार पर। नैतिकता के आधार पर 3 मंत्री अब तक, देखिए राजेंद्र पाल गौतम आपको याद होंगे, सुचरिता जिन्होंने इस्तीफा दिया था। सत्येंद्र जैन 9 महीने बाद इस्तीफा दे रहे हैं। सत्येंद्र जैन के जो तमाम विभाग थे वो मनीष सिसोदिया संभाल रहे थे। 33 में से 33 कुल विभाग है दिल्ली सरकार में, उसमें से 18 विभाग मनीष सिसोदिया संभाल रहे थे। और आप समझिए कि दूसरी नंबर की हैसियत मनीष सिसोदिया रखते थे, तीसरी नंबर की हैसियत सत्येंद्र जैन रखते थे। तो एक तरह से ओवरऑल नंबर 1 केजरीवाल थे, दूसरे नंबर पर सिसोदिया थे, तीसरे नंबर पर सत्येंद्र जैन थे। नंबर 2 और नंबर 3 का इस्तीफा हो गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से जिस तरह से झटका लगा या जिस तरह की स्थितियां बन रही थी, अभी आम चुनाव भी हैं 2024 में, उसको भी देखते हुए, दिल्ली सरकार के कामकाज को भी देखते हुए, तो तमाम चीजों को देखते हुए अब जाकर सत्येंद्र जैन 9 महीने बाद इस्तीफा दिए। राजेंद्र पाल गौतम का इस्तीफा तब हुआ था जब उनकी तरफ से विवादित बयान दिया गया था और तब विपक्ष के दबाव में इस्तीफा लिया था केजरीवाल ने। तो ये बहुत बड़ी बात है कि दिल्ली सरकार में जो 2 प्रमुख चेहरे थे, 3 कुल प्रमुख चेहरे, उनमें से 2 प्रमुख चेहरों का इस्तीफा अब हो चुका है और इस पूरी सरकार में कुल 3 चेहरों का इस्तीफा अब तक हो चुका है। अगर राजेंद्र पाल गौतम से लेकर मनीष सिसोदिया तक देखें तो बड़ा झटका भी है, क्योंकि जनता के बीच मैसेज जा रहा है। पहले ये कहा जा रहा था कि जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे, लेकिन अब इस्तीफा लेना पड़ा है क्योंकि कामकाज दिल्ली का सफर करने वाला था। मनीष सिसोदिया 33 में से 18 विभाग संभाल रहे थे और उसमें सभी प्रमुख विभाग थे। आपको याद होगा जब जब इनकी रविवार को गिरफ्तारी हुई, उससे पिछले रविवार को उन्होंने समय मांगा था, 1 हफ्ते का समय मांगा था। क्यों? क्योंकि वो दिल्ली की जनता का बजट देने का हवाला बना रहे थे कि बजट बना रहे हैं इसलिए हमें समय चाहिए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण विभाग, सबसे इंपॉर्टेंट जो पूरे विभाग थे वो मनीष सिसोदिया के पास ही थे। दिल्ली सरकार का कामकाज प्रभावित होता, इसके अलावा जो डेंट लगा है उससे भी अब किस तरह से निपटना है, आम आदमी पार्टी को इसको लेकर भी रणनीति बनाना। देखिए ये आपने बड़ी बात कही है कि 9 महीने के बाद। अब मैं एक बार मनोज काका जी कुछ कह रहे हैं। मनोज काका जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सुचरात मनोज काका जी, हम बैठे तो थे बात करने अतीक अहमद के बारे में, यूपी पुलिस के एक्शन के बारे में, लेकिन यहाँ खबर बड़ी, पत्रकार जो भी सवाल करे उसका जवाब दिया जाए। खबर बड़ी आ गई है सर, दोनों मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। अब ये 9 महीने के बाद सत्येंद्र जैन का इस्तीफा क्यों सर? अभी तक तो कह रहे थे कि नहीं, भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, अब 9 महीने के बाद इस्तीफा हो गया। नहीं, देखिए पहले भी जिन लोगों पे आरोप लगते थे, अगर आपको ठीक से याद होगा तो इस देश में बीजेपी के ही नेता अटल जी ने एक आरोप लाल कृष्ण आडवाणी जी ने एक आरोप के लगने भर पे इस्तीफा दे दिया था। तो इस्तीफा देना अगर सरकारों में नैतिकता का काम होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिसके गृह राज्य मंत्री के सुपुत्र ने 4 लोगों को, किसानों को कुचल दिया, उनका इस्तीफा कब होगा? भारतीय जनता पार्टी के इसी उत्तर प्रदेश में ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार शिक्षक भर्ती में हुआ है। 68,500 में 69,000 में उन मंत्रियों का इस्तीफा कब होगा? तो इस्तीफा दे देना ही ये नहीं समझ लिया जाता है कि आरोप सिद्ध हो गया। भारतीय जनता पार्टी जो तमाम तरह के शुचिता का बयान करती है, वो भारतीय जनता पार्टी किसका पोषक है? राम रहीम की पोषक है, आसाराम की पोषक है। वो भारतीय जनता पार्टी जिसने, अगर आप कारवां की रिपोर्ट पढ़ें तो इस देश में कोल माइंस के कितने सारे आवंटन अवैध किए गए हैं इस समय नाउ डेट। और अडानी का क्या हुआ आपको तो बताना चाहिए। 80,000 करोड़ रुपए LIC का मूल्य था, आज 30,000 करोड़ रुपया हो गया। उनकी नहीं काका जी मैं ये समझना चाह रही हूँ, आपके आरोप है, राकेश त्रिपाठी जी जवाब दे। राकेश जी वो आप पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि 9 महीने तक सत्येंद्र जैन ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया था? अब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद दोनों के इस्तीफे एक साथ क्यों? राकेश जी, सवाल मैंने ये पूछा है, क्या ये एक दबाव बढ़ गया है आम आदमी पार्टी पर, दोनों बड़े मंत्री एक साथ जेल में?